दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वनाथ ऑनलाइन चर्चा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस चर्चा कार्यक्रम में जिस कार्यक्रम की चर्चा करने जा रहा हूँ वो कार्यक्रम है जीविका दीदियों का। ये जीविका दीदी वो है बक्सर जिला सिमरी ब्लॉक और जो बाढ़ से डूबा हुआ क्षेत्र है, सिमरी ब्लॉक का जो डूबा हुआ क्षेत्र है उस क्षेत्र में जीविका दीदियों का अपना एक कार्यक्रम है। जीविका दीदियाँ क्या सोच रही हैं, क्या सरकार से उनका कुछ मांग है। और मैं ये और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अभी मैं जहां पे खड़ा हूं यह बिल्कुल गंगा का तलहटी क्षेत्र है। यहां से ये गांव जो है बिहार का बक्सर जिला का सबसे अंतिम गांव है। इस गांव के बाद थोड़ी ही दूर पे गंगा नदी है। ये क्षेत्र पूरा दिरांचल क्षेत्र है और गंगा नदी बहुत पास ही में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो ये दिरांचल की जो जीविका दीदियां हैं वो सरकार ये जो जीविका के अंतर्गत जो जीविका उपार्जन के लिए जो लोन मिलता है वो लोन ली है। और बाढ़ में डूब जाने के कारण चूंकि ये जो भी लोन इसमें मिलता है जीविका दीदियों का अपना धंधा या जो भी वो कार्यक्रम करे वो अपना रोजी रोटी चलाती है। लेकिन हुआ क्या है कि 2 वर्ष से कोरोना का काल आप देख ही रहे थे। इस कोरोना काल से प्रभावित इनके हस्बैंड, इनके पति बाहर से तो गांव सब आए थे, इन लोगों को भी गांव आना पड़ा। उसी बीच में ये बाढ़ आ जाने के कारण जीविका दीदियों का जो भी जीविका दीदी अपना पैसे से बीज लेकर के खेत में बीज डाली थी वो सारा बह गया। अब कुछ है नहीं इन लोगों के पास। तो आज मैं यही इन लोगों से बस ये इनकी जो आवाज़ है, मेरी कोशिश है कि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचे। तो इनकी मांग क्या है, इनका क्या सरकार से ये चाहती हैं, जरा इनके मुंह से हम सुनते हैं। हाँ बोलिए, आप ये बताइए कि आप सरकार से क्या चाहते हैं। जो लोन है वो माफ़ हो जाए। क्या है कि हम लोग के पास खाने के लिए ना भोजन है, कैसे करके हम लोन भरेंगे, कैसे करके हम लोग पेट चलाएंगे, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। हाँ, बाढ़ ही आया, जितना धान चाहे जो भी बोए थे, बीज लगाए थे, 2 दिन पहले लगाए हैं, बाढ़ ही आया, बस सब दह गया। उसके बाद बजरा है, चाहे जने मकई है, ये सब बह ही गया, कुछ तो है नहीं। घर कहाँ पड़ता है? यहीं पे तोंकल राय के डेरा में जी, तोंकल राय के डेरा ये पूर्ण रूप से डूबा हुआ था दोस्तों। तो इनकी आवाज़ आप इनकी मुंह से सुने, इनकी बात और ये क्या कहना चाहती है। तो सोचा मैंने आपके पास मैं इन जीविका दीदियों की बात को पहुंचाऊं और आपके द्वारा सरकार तक इनकी बातें पहुंचे। और कोई है बोलेगा? हाँ बोलिए। बोला पानी कि माने हमनी के गरू भाई मैले अना पताई से मर रहे हैं, अनाज पानी से सब लड़का से आन मर रहे हैं। हमनी के केना जड़ से का करी जा, हमनी के कोनो चारा चलत नहीं है, कहाँ ले हमनी के लोन भरी जा। हमके ये हाथ जोड़ी बा या कि हमके सब माफ हो जाए। तो सरकार से ये हाथ जोड़ के कह रही है कि बड़े बड़े उद्योगपति जो सरकार से लोन लेकर के अपना उद्योग धंधा चलाते हैं, विशेष परिस्थिति जब वैसा संकट का समय आता है तो सरकार लोन माफ कर देती है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है कि सरकार हमेशा लोन माफ की है, किसानों को भी और उद्योगपतियों की। तो आज इनकी जो समस्या है ये अपनी समस्या कह रही है। तो सरकार अगर भरसक प्रयास करे तो इन जीविका दीदियों की जो मांग है अगर पूरा कर दे तो इनको थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। तो दोस्तों और कोई है? हमनी के 2 बरी से कोरोना लगेला, मैं बाल बच्चा घरे चली आयल जे कमाए जो रहे से हमनी के महीने के आदमी भोई गई बेचेला, मैं लोग मरा गईल, वही में कुछ मर गईल। हमनी के मलगुजारी खेत लेके हमनी के खेत बधारी है नहीं के लेके बोनी जा जो तनी जा बह जाता, जाओ ना साल बो तनी जा मैं बह जाता। हमनी के कहाँ से खाई जा, कमाई जा, कहाँ से जी जा। ये बा रो सबसे आवेदन हमनी के हाथ जोड़ो तनी जा मारे जीविका लो दीदी लोग के आगे हमनी के लोन अबरी पारी में माफ कर दो, तब से हमनी के भरत जाए आई चलाई जा। ठीक। तो दोस्तों इनकी बात का अर्थ यह है कि जीविका उपार्जन के लिए ही सरकार इनको लोन देती है और जो ये वो उस लोन से जो अपना ये
खेती गृहस्थी माल मवेशी जो भी ये लोग अपने जीविकापार्जन के लिए की थी, वो सारा बाढ़ में बह गया है। तो सरकार से ये हाथ जोड़ के कह रही है कि सरकार हम लोगों की बात को सुने, अगर प्रयास करे तो माफ कर सकती है। और कोई बोली हम सरकार से आग्रह करती हूँ कि हम सभी जीविका दीदी पैसा ली हैं और मध्य ग्रामीण बैंक से भी लोन लिए हैं और खाने वो को भी मर रहे हैं। यहाँ के सभी माल मवेशी हैं, किसी का भूसा बह गया, किसी का गोइठा बह गया और खाने को घर में कोई का नहीं है, तो हम लोग कहाँ से लोन भरेंगे। और सभी बच्चा भी और घर परिवार को खाने को भी सोच रहा है, तो लोन कहाँ से भरेगा। ठीक। और कोई सारी जीविका दीदियां हैं, इन सारी जीविका दीदियों का एक ही आवाज है, ये सरकार से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है। इनकी विनती है, इनका प्रार्थना है कि सरकार हम लोगों के दर्द को, हम लोगों के दुख को समझे और हम लोग जो लोन लिए हैं अपना जिससे जीविका चलाते थे, वो जीविका का साधन जो है अब बर्बाद हो गया है, तो हम लोग लोन कैसे दे सकते हैं। तो सरकार से आग्रह है कि कृपया इस लोन को माफ करने की कोशिश किया जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगला वीडियो लेकर के हम आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।